देव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जिसमें लेटेस्ट अपडेट है। राजपूत समाज का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है मेट्रो मास अस्पताल। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है अस्पताल के अंदर। पुलिस के अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए ये प्रतिनिधिमंडल अस्पताल पहुंचा है। पिछले 30 घंटे के लंबे इंतजार के बाद पहली बार वार्ता की राह दिखी है। हालांकि पिछले 30 घंटे से बात कर ली जाए, लगातार धरने पर थे, आक्रोश यहां पर जारी था, नाराजगी यहां पर सभी ने व्यक्त की और इंतजार यही कि जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई हो कि ये दोनों जो आरोपी है वो गिरफ्त में हो। लेकिन अब 30 घंटे के लंबे इंतजार के बाद पहली बार वार्ता की राह नजर आ रही है। राजपूत समाज का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है मेट्रो मास अस्पताल। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल अस्पताल के अंदर पहुंचा है। पुलिस के अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए पहुंचा है ये प्रतिनिधिमंडल। पुलिस के अधिकारियों के साथ वार्ता होगी, बात यहां पर की जाएगी, अपनी बात रखी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कोशिश यही कि पोस्टमार्टम यहां पर किया जा सके, आश्वस्त यहां पर किया जा सके कि जल्द से जल्द इन दोनों आरोपियों को गिरफ्त में लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हर कोई सख्त कार्रवाई की बात यहां पर कर रहा है और ऐसी कार्रवाई जिसके बाद इस तरह की घटना दोबारा कभी जयपुर में, राजस्थान में देखने को ना मिले। राजपूत समाज का प्रतिनिधिमंडल अब मेट्रो मास अस्पताल के अंदर पहुंच चुका है। राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है वार्ता के लिए। पुलिस के अधिकारियों के साथ वार्ता कुछ देर में होगी। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं मेट्रो मास अस्पताल का, क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हैं। अंदर गोगामेडी का शव रखा हुआ है, हालांकि पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ है। प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है वहां पर। क्या कुछ और अपडेट है? हमारे सहयोगी सत्यनारायण लगातार वहां पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यनारायण, बेहद अहम है, देखिए सबकी नजरें जहां पूरे शहर ही नहीं पूरे प्रदेश पर है कि कहीं किस तरह की अनहोनी घटना ना हो, शांति बनाए रखा जाए। प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन सबसे अहम जो है वो है मेट्रो मास अस्पताल, जहां पर कोशिश की जा रही है कि एक बार वार्ता हो सके। फिलहाल वहां से क्या अपडेट है, क्या स्थिति और क्या तस्वीर? देखिए, वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल है वो अंदर मौजूद है। पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो अंदर मौजूद है और अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं है। हालांकि क्योंकि जो वार्ता हो रही है वो बिल्कुल गुप्त रूप से हो रही है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के प्रकरण के अंदर बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है कि ये जो धरना हो रहा है ये शायद खत्म हो जाए। प्रशासन ने शायद उनकी मांगे मान ली हो, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि वार्ता भी शुरू हुई है। वार्ता का पहला दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि इस वार्ता के अंदर कोई नतीजा जरूर निकलेगा और शायद इसीलिए पुलिस के जो आला अधिकारी है, खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ इस वार्ता के अंदर मौजूद है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर मौजूद है, साथ साथ जो राजपूत समाज के जो नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सभी का ये कहना है कि शांतिपूर्वक बैठ के इस पूरी समस्या का हल हमको निकालना होगा। क्योंकि कल शाम से इस घटना का विरोध शुरू हो गया था। रात सुबह जैसे सूर्य उगा उसका पूरे राजस्थान के अंदर लगातार उपद्रव होने लगे, बसें जलाई गई, पथराव भी हुए, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। लगातार हंगामा बढ़ता देखकर इस वार्ता का जो दौर है, इस वार्ता का यहाँ पर आयोजन किया गया। देखिए, राजपूत समाज के हम अंदर की तरफ दिखाएंगे आपको। शायद वार्ता सफल हो गई होगी। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि वार्ता के लोग जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं और देखिए जो कक्ष है उस कक्ष के अंदर और भी जो राजपूत समाज के लोग हैं वो अंदर गए हैं। थोड़ी देर बाद में वो बाहर आएंगे, उसके बाद में पूरी जानकारी मिल पाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि वार्ता का पहला दौर अपनी सफलता की ओर है। कुछ सफलता शायद मिल भी जाएगी, क्योंकि करीबन 24 घंटे से अधिक इस घटना को बीत चुके हैं और खुद भाजपा नेता राजेंद्र राठौर अंदर वार्ता के अंदर मौजूद है। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लग सकती है, साथ साथ प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। श्वेता, बिल्कुल, ये तस्वीरें सत्यनारायण आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये पहली तस्वीर अस्पताल के अंदर की, जहां वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। दो अहम बातें जरूर सत्यनारायण जानना चाहेंगे। एक तो ये कि जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है समाज से, कितने लोग हैं इसमें, साथ ही पुलिस के साथ वार्ता है, पुलिस अधिकारियों में कौन किस किस की मौजूदगी। दूसरा, ये जो अहम तस्वीर दरवाजे के बाहर लोगों की मौजूदगी है, ये क्या अस्पताल के अन्य मरीज और उनके परिजन है या फिर समाज के लोग ही हैं जो अंदर यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि वार्ता का क्या परिणाम निकलता है? बिल्कुल, ये जो लोग हैं राजपूत समाज के लोग हैं, खुद पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो वार्ता का पहला दौर शुरू हो चुका है। अशोक जी, वार्ता का दौर शुरू हो चुका है, कौन कौन मौजूद है अंदर? पुलिस कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनके उसमें नेतृत्व में वार्ता चल रही है। क्या लगता है 24 घंटे के बाद जो वार्ता का दौर शुरू हुआ है, सफलता मिलेगी इसके अंदर? सफलता तो मिलनी चाहिए।
वार्ता चल रही है, मिलेगी। अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि लंबे समय से आप जयपुर में रहे हो, किस प्रकार की व्यवस्था जयपुर शहर में उपद्रव ना फैले, शांति व्यवस्था कायम रह सके? जाब्ता शांति के हिसाब से काफ़ी उचित जाब्ता लगाया हुआ है और इसका भी समाधान जल्दी निकल जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? आप समाज के जो लोग हैं, साथी हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? सभी शांति बनाए रखें, है ना, और निश्चित ही बहुत जल्दी जो भी आरोपी हैं वो गिरफ्त में होंगे। तो वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जो आरोपी है उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। माना जा रहा है कि आज शाम तक पुलिस को बड़ी सफलता हासिल है, लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि यहाँ पर शांति होना जरूरी है। जो शव है उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है, उसका अंतिम संस्कार होना जरूरी है, क्योंकि शव की दुर्गति ना हो, शव के साथ सही उसका इंतजाम हो, उसका अंतिम क्रिया हो। तो ऐसे में पुलिस चाहती है कि शांतिपूर्वक सारी बातें निपटारा हो जाए और शायद इसीलिए अंदर वार्ता का पहला दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि ये वार्ता सफल होगी, उसके बाद में शायद धरना समाप्ति की ओर हो सके। श्वेता, बिल्कुल सत्यनारायण, तो अभी वार्ता शुरू हो रही है, तो सत्यनारायण क्या माना जाए कि अभी इसमें कितना वक्त लग सकता है, कब तक तस्वीर साफ होगी? क्योंकि वार्ता सफल होगी या नहीं इसी पर निर्भर करता है कि शव का पोस्टमार्टम कब तक किया जाता है और कब तक उसका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही है। हालांकि राजपूत समाज अपनी मांग पर अड़े हैं कि सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो। इसे लेकर क्या नजर आता है कि कितना वक्त अभी लग सकता है तस्वीर साफ होने में? तो देखिए, आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, आरोपी के नाम पुलिस के पास आ चुके हैं, आरोपी के जो परिवारजन है उनको डिटेन कर लिया गया है। तो आरोपी तो गिरफ्त में आएंगे, लेकिन जो यहाँ पर जो धरने में बैठे राजपूत समाज के लोग, उनकी मांग की आरोपी की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी के साथ साथ जो मृतक परिवार हैं, सुखदेव गोगामेडी और साथ साथ जो नवीन सिंह शेखावत है, उन दोनों को 11 करोड़ की मुआवजा राशि उन दोनों को मिले। इसके अलावा पूरे परिवार को आजीवन सुरक्षा मिले और साथ साथ परिवार के अंदर एक एक आश्रित को सरकारी नौकरी मिले। तमाम वो मांगे हैं जो शायद प्रशासन मान सकता है। हालांकि सरकार नहीं है राजस्थान के अंदर, सरकार गठन होना जरूरी है। तो ऐसे में राज्यपाल को भी एक ज्ञापन भेजा गया, इस मांग तक ज्ञापन भेजा गया है। थोड़ी देर बाद में जब पुलिस के आलाधिकारी बाहर निकलेंगे तो शायद वो राजभवन की तरफ जा सकते हैं। राज्यपाल की जो आज्ञा है वो लेने के बाद में निर्णय कर सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर सहमति बन सकती है इस पूरी वार्ता को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और जहां तक आरोपी की बात है, खुद एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, एसआईटी गठन किया गया है, जिसके अंदर जो पीएसक्यू, एटीएस, एसओजी और कमिश्नरेट के जो अधिकारी है उनको लिया गया है। तो आज शाम तक इस पर भी कोई नतीजा निकल सकता है। श्वेता, बिल्कुल सत्यनारायण, और सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिस तरह से हत्या की गई है और हर कोई हिला हुआ है इस तस्वीरों को देखने के बाद, इस घटना के बाद, और यही वजह है कि सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं, सब समाज यहां पर साथ आ रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में आए। लेकिन जो पूरे प्रदेश से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस महकमा देखते हैं आप, और सबसे अहम यह भी है कि जब क्राइम को कंट्रोल करने की बात आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह का क्राइम हो जहां आरोपी को भी पकड़ना है लेकिन स्थिति पर भी नियंत्रण रखना है। कई जगह देखा है पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ की गई है, वहां से लूटपाट भी हो गई है, टायर और ऑयल वहां से लेकर चले गए हैं। कहीं पर बाजार को जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा है, कई बार जो बेकसूर हैं उनकी भी दुकानों को तोड़फोड़ की जा रही। तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कितनी सख्ती बरत रही है? तो देखिए, मैं सुबह भी कहा था कि पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है। आज पहली चुनौती तो आरोपियों को गिरफ्तार करने की, दूसरी चुनौती पूरे प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की। हालांकि पूरे प्रदेश के अंदर खुद डीजीपी उमेश मिश्रा ने आदेश जारी किए थे कि ए श्रेणी की नाकाबंदी की जाए, सशस्त्र हथियारधारी सड़कों पर रहे और साथ साथ लोगों से अपील की थी कि शांति बनाए रखें। जो कुछ फैसला होगा वो समाज के हित में होगा, सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार के हित में होगा। और शायद इसीलिए पूरी रात से लगातार जो पुलिस है वो सड़कों पर है, हथियारों के साथ है। साथ साथ लोगों से अपील की गई, राजपूत समाज के जो बुजुर्ग नेता है उनसे अपील की गई। एक ज्यादा में बैठा गया, सुबह से लगातार उनसे वार्तालाप का दौर जारी है। समाज के नेता भी आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। और यही कारण है कि 24 घंटे के भीतर भीतर छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी घटना प्रदेश में कहीं पर नहीं हुई, किसी जान माल की हानि नहीं हुई। हालांकि छुटपुट घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल एक सुखद बात है कि वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। जो लोग कल तक सड़क के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, वो लोग अब अंदर आने पर राजी हुए हैं, वो अंदर आ चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ इसके अंदर भूमिका निभा रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी, और राजेंद्र राठौड़ के साथ साथ राजपूत समाज के नेता अंदर बैठे हैं। करीबन 20 मिनट इस बात को हो चुके हैं और माना जा रहा है कि अगले 1 घंटे के अंदर इस पूरे प्रकरण को लेकर एक सुखद तस्वीर सामने आ सकती है। श्वेता,
बिल्कुल, और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो इसे राजनीतिक रूप से भी रंग देने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्योंकि वहां पर राजेंद्र राठौर मौजूद है, कल रात से हम देख रहे थे कि वो उनकी मौजूदगी रही, लगातार बातचीत कर रहे हैं वो, अब यहाँ प्रतिनिधिमंडल के साथ भी पहुंचे। क्या कोई और नेता भी यहाँ पर मौजूद है जो कोशिश कर रहा है कि मामले को शांत किया जा सके, मांगे पूरी हो सके, आरोपी गिरफ्त में आ सके, समाज के लोगों से बातचीत हो सके, या पूरी तरह से जिम्मेदारी और दारोमदार जो निभा रहे हैं वो राजेंद्र राठौर ही? तो देखिए, अगर सुबह से हम बात करें तो सुबह से हवा महल प्रत्याशी, हवा महल के जो विधायक बाल मुकुंद आचार्य वो यहाँ पर आ चुके हैं। यूपी से भी 2 मंत्री यहाँ पर आए थे, दोनों ही राजपूत थे। और फिर जो अगर राजेंद्र राठौड़ की बात करें तो कद्दावर नेता है, समाज के अंदर काफ़ी वर्चस्व अपना रखते हैं, तो इसलिए शायद इस समाज की भूमिका को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ भी नहीं चाहते कि राजस्थान की जो परंपरा रही है शांति और सद्भाव को लेकर, वो कहीं उसमें कोई बदलाव नजर आए, वो कहीं बिगड़े। तो शायद इसीलिए उन्होंने पहल करी, जो बाहर बैठे हुए राजपूत नेता थे उनको अंदर लेके आए, प्रशासन के साथ मुलाकात करवाई और करीबन 25 मिनट का समय बीत चुका है। दोनों के बीच में वार्ता हो रही है। सहमति बन सकती है कि शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद में अंतिम संस्कार किया जा सके, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो लोग कल सड़कों पर दंगा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो आज अंदर आने को राजी हुए थे। राजेंद्र राठौड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है और उनकी मध्यस्थता के अंदर वार्तालाप जारी है। थोड़ी देर बाद में जो सच है वो बाहर निकल आएगा कि आखिरकार क्या कुछ सामने आया। फिलहाल के लिए सुखद घटना ये कि 24 घंटे बाद एक वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। 25 मिनट बीत चुके हैं। थोड़ी देर इंतजार के बाद में जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। श्वेता, बिल्कुल, कुछ देर के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन मेट्रोमास अस्पताल की बाहर की भी क्या तस्वीरें, क्या कल रात से और आज से जो तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं, क्या अभी भी वैसी स्थिति है? क्या वैसे ही लोगों की मौजूदगी है और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जब वार्ता शुरू हुई है तो वार्ता में फैसला क्या होता है? देखिए, अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति बस से बदतर ही हुई है। जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ी रही है। जो लोग कल खाली हाथ थे उन कई लोगों के हाथ में डंडे और सरिये वगैरह भी हाथ में हैं, क्योंकि वो तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। और यही हालात देख के खुद राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर आए थे। उन्होंने स्थिति को भांप लिया और स्थिति को भांपने के बाद में उन्होंने जो बुजुर्ग नेता थे राजपूत समाज के, उनसे वार्तालाप करी। उनको करीबन 1 घंटे तक उनसे बातचीत करने के बाद में राजेंद्र राठौड़ उनको यहाँ पर अंदर लेके आए हैं। वार्ता का दौर शुरू हुआ। माना जा रहा है कि बाहर जो भीड़ बढ़ रही है तो भीड़ के साथ साथ पुलिस का जाब्ता ही बढ़ रहा है, क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है, यहाँ पर परिवार रहते हैं। और कल रात से जो इलाके के लोग हैं उसमें भय का माहौल पूरा व्याप्त है। तो उस भय को दूर करने के लिए इस धरने को खत्म करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और तो शायद इसीलिए मध्यस्थता निभाने के लिए राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर आए हुए हैं। अंदर वार्तालाप का दौर जारी है और थोड़ी देर बाद में जो स्थिति सामने होगी वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन एक सुखद बात है कि जो लोग कल सड़कों पर दंगा कर रहे थे कल रात से, वो अब शायद वार्ता के दौर में बैठने को राजी हुए हैं। और थोड़ी देर बाद में जो स्पष्ट होगा कि हाँ क्या कुछ सहमति बनती है, वो थोड़ी देर बाद में स्पष्ट हो पाएगा। श्वेता, सत्यनारायण, क्योंकि अस्पताल के बाहर तो मौजूदगी बहुत सारे लोगों की है, ये नजर भी आता है। अस्पताल के अंदर भी क्या सख्ती किस तरह की नजर आती है कि एंट्री इन्हें ना दी जाए? क्योंकि बड़ी तादाद में जो समाज के लोग हैं या जो वार्ता से जुड़े हुए लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद है। वार्ता जिनकी हो रही है वो तो अंदर है, लेकिन और भी लोग हैं जो अस्पताल के अंदर, क्योंकि अस्पताल ऐसी जगह होती है जहाँ पे दूसरे मरीज भी है, उनके परिजन है, वैसे ही वो परेशान होते हैं। और ऐसे में जब स्थिति अस्पताल के अंदर भी ऐसी बन जाए तो दिक्कतें दूसरों को भी होती है। तो क्या वहां पर कुछ इस तरह की सख्ती है कि बाकी लोगों को एंट्री ना दी जाए और अस्पताल में भी शांति बनी रहे अंदर? बाहर तो लोगों की मौजूदगी है ही। बिल्कुल श्वेता, हम अभी खड़े हैं अस्पताल के जो पीछे गेट होता है वहाँ हम खड़े हैं। अस्पताल का जो मेन दरवाजा है उस गेट को बंद कर दिया गया है। और चूंकि लोग अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अस्पताल का मामला है, लोग परेशान हो सकते हैं, जो मरीज है वो परेशान हो सकते हैं। ऐसे में अस्पताल का जो मुख्य गेट है उसको बंद कर दिया गया है, जिससे कि अव्यवस्था ना फैले। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए नेता है, केवल उनको ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस का पहरा है गेट के ऊपर। और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का शव है वो साइड में दर्शनों के लिए रखवा दिया गया है। चारों तरफ पुलिस के जाब्ता तैनात कर दिया गया है। और जब वार्ता का दौर शुरू हुआ है, माना जा रहा है कि करीबन 1 घंटे के अंदर वार्ता के दौर के बाद में कुछ सकारात्मक पहल राजपूत समाज की ओर से निकलती हुई स्पष्ट स्थिति आएगी। लेकिन अगर मरीजों की बात करें तो मरीज नीचे के फ्लोर पर कोई मरीज भर्ती नहीं होता। नीचे ओपीडी है, ऊपर जो मरीज है फर्स्ट फ्लोर पर, वो मरीज ऊपर फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पर भर्ती है। ऐसे में राहत की बात है कि नीचे कोई मरीज नहीं है, बल्कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मरीज है। ऐसे में केवल ओपीडी यहाँ की बंद करी
गई है, यानी कोई अगर मरीज यहाँ पर आता है तो उसे अंततः दूसरे अस्पताल में भेज दिया जाता है। तो ये स्थिति में पुलिस को हालांकि ये सफलता मिली है, लेकिन वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। लोग काफ़ी बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं क्या कुछ सामने आए। हालांकि करीबन 30 से अधिक समय का मिनट का समय है जो बीत चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है जब कुछ सकारात्मक पहल सामने से आती है। हो सकता है प्रशासन राजपूत समाज के जो नेता हैं उनकी बात मान ले और इस जो समस्या खड़ी हुई है इसका यहाँ पर ही समाधान हो सके। श्वेता, बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि बेहद अहम है ये वार्ता का दौर जारी है और ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि वार्ता यहाँ पर सफल रहे। लेकिन क्या कुछ इस वार्ता में होती है, कितने जो मुद्दे हैं और मांगे हैं उस पर बात बन पाती है, वो भी देखना है। मुगा, आप नजर बनाकर रखिए।